लेकिन जयराम महतो का ये सिद्धांत है कि हमें नोट भी दो और वोट भी दो। क्यों ये धमका के ले रहे हैं क्या जयराम महतो? चंदा का धंधा करने वाला पार्टी एक तुरंत कुछ हुआ ना बस स्क्रीन जारी कर देते हैं। आप जाइए तो आपको पता कीजिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है उन पे आप देखिए कि कितना मोटा मोटा चंदा जाता है। खुद या एसटी में आना चाहते हैं, हम लोग को हक मार के, ये कहाँ से आदिवासी में शामिल होंगे। जेबी केसेस में जुड़े हैं, जेबी केसेस के महिला मोर्चा के महासचिव हैं, तो बहुत पे बोलते हैं कि जयराम महतो बाहरी भीतरी का राजनीति करते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत कोई बोलते हैं, देखें सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा भर भर के कमेंट पड़ा हुआ है कि बाहरी भीतरी का राजनीति करते हैं जयराम महतो। सोशल मीडिया में वही लोग करते हैं जिनको उनके विचारों से कोई मतलब जेन्युइन जो विचार, सच्चाई है वो बोलते हैं। जो उनको पसंद नहीं करते, या क्या इस तरह का मैं एक उदाहरण बोलूं कि अगर पेड़ में फलदार फल है तो उसको देखिए खाने के लिए सब उस पर पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल पकता है उसी पेड़ को पत्थर लोग मारते हैं। जी वही है उनके। जो अगर ऐसा ही रहता तो सभी लोग उनको नेगलेक्ट करते। कुछ चंद लोगों के लिए वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनका दाल नहीं गल रहा है तो उसको वो लगे हैं खाने में कि हम पत्थर मारेंगे पहले तो वो फल नीचे गिरेगा तो हम खाएंगे। तो इस तरह की बात है, बाकी अंदर बाहर की कोई बात नहीं है। आप देखिए लोकसभा में भी 8 जो प्रत्याशी दिए गए थे सभी जाति के दिए गए थे, ये नहीं कि किसी एक जाति का दिया गया। तो इस तरह की बात वही लोग करें जो पसंद नहीं करते हैं और उनका जो भविष्य कहीं चौपट दिखने को मिल रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें आ रही है। अपना जहाँ सभा करते हैं जयराम महतो या फिर जेबी केसेस कोई भी सभा कहीं पे होते हैं तो वो लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, लाखों हजारों के भीड़ वहाँ पर होता है। लेकिन जिस टाइम लोकसभा चुनाव हुआ उस टाइम वो वोटर उतना हो ही नहीं पाया। उसमें सिर्फ बोलते हैं कि सोशल मीडिया में सिर्फ ये नेता है, बाकी कोई वोट देते नहीं। देखिए बात है कि एक युवाओं की फौज है, आप जा रहे हैं जेबी केसेस की युवाओं की फौज है। खुद टाइगर उसमें लाखों का भीड़ होता है लेकिन वोट सब नहीं मिल पाया। मैं बता रही हूँ, टाइगर जयराम तो खुद एक युवक हैं और 29 साल के लड़के हैं। मैच्योरिटी देखा जाए तो हमारे जो टीम में है मैच्योरिटी वर्ग के ऐसे मतलब बुजुर्ग एक संगठन होना चाहिए, वो उस टाइप का नहीं है। तो जो कमियां हैं हम लोग धीरे धीरे उस कमी को देख रहे हैं और इस विधानसभा में उस कमियों को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुनने के लिए सभी पहुंचते हैं, भारी संख्या में भीड़ होती है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट, बूथ को कैसे सही ढंग से किया जाए, कैसे लोगों में जागरूक जो अंदर लेवल से काम होना चाहिए वो हम लोगों में कमी थी। क्योंकि अभी न्यू पार्टी 2-3 साल से राजनीति में आए तो थोड़ा उसका अनुभव उतना है नहीं, अनुभव नहीं है और मैच्योरिटी नहीं है। कैसे क्या राजनीति कोई अनुभव नहीं है, तो सीखना बाकी है। बाकी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई गाइडलाइन और दिशा निर्देश देने वाला नहीं है अभी तक बोला जाए तो कुछ कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अच्छे से कैसे हो, जिस लेवल में हम राजनीतिक मुद्दे को लेकर आए हैं उसको अब बेहतर ढंग से करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग कोई अगर दूसरी बड़ी पार्टी है उन लोगों का बोले तो ब्रिटिश स्वतंत्रता काल से के बाद से उन लोगों का एक मैनेजमेंट बोले तो सब कुछ मतलब सिस्टम अपना व्यवस्थित करके बैठा और हम लोग एक नई पार्टी नई में उतना हम लोग का नॉलेज नहीं है बोला जाए तो लेकिन उस चीज को हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं और आगे सबका सहयोग मिलेगा तो हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं कि ऐसा झारखंड में कोई पार्टी होने की मतलब स्क्रीन जारी कर देते हैं, ये बहुत बोलते हैं लोग। मुझे भी बोलते हैं कि मैं बराबर जब इसका वीडियो बनाता ना तो बहुत बोलते हैं कि ये चंदा का धंधा करने वाला पार्टी है, तुरंत कुछ हुआ ना बस स्क्रीन जारी कर देते हैं। उसमें क्या तक सही लगता है? मैं आपको स्कैनर ठीक है जारी होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो उसमें पैसा डोनेट करते हैं, पैसा जमा, वो क्या किसी प्रेशर से दबाव देकर डालते हैं पैसा? जो पैसा आता है और मैं बोलती हूँ ये तो किसी एक आम इंसान लोग डाल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि चंदा का धंधा कौन करता है, ये आप बोले बड़ी बड़ी पार्टियां करती है, पूंजीपति फैक्ट्रियों के वहां पे चंदा का धंधा करती है। आप जाइए तो आपको पता कीजिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है उन पे आप देखिए कि कितना मोटा मोटा चंदा जाता है। इसीलिए जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उस कंपनी से देखिए कि वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है, ये भी कारण है। तो चंदा का धंधा जेबी केसेस नहीं करती है, चंदा का धंधा बड़ी पार्टियां दबंगी जो लोग है पूंजीपति के ऊपर ही डिपेंड है वही लोग करते हैं। ये जो गलत सोशल मीडिया में कहीं में ये फैलाया जा रहा है बहुत गलत है। कोई दबाव और प्रेशर देके कोई बारकोड जारी करके पैसा नहीं लिया जाता है, ये मैं बोल दूं। और वो जो धंधा का बात करें वो लोग खुद धंधा करते हैं।
हाल ही में आई थी कि बैंक में से सरकार ने बहुत राशि ली है। तो इस तरह की बहुत सारी बात मेरे पास, वो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने रखी थी, वो जी है जी। नहीं। तो इस तरह की बात है। तो ये जो गलत अफवाहें फैल रही हो, बहुत ही मैं इसका खंडन करती हूँ। और चंदा का धंधा वो लोग करते हैं जो मोटी मोटी रकम फैक्ट्रियों से लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेते हैं। दूसरा दूसरा पार्टी हमें नोट देती है, उसके बदले हमें वोट देती है, लेकिन जयराम महतो का ये सिद्धांत है कि हमें नोट भी दो और वोट भी दो। लोग दे रहे हैं तो कोई कोई धमका के ले रहे हैं क्या जयराम महतो, या उनके भी जो भी पदाधिकारी धमका या डराया धमका के तो नहीं ले रहे हैं। और दे रहे हैं वो स्वेच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात है कि हमारे झारखंड में किस तरह से शोषण हो रहा है। जब दुख को कोई अंदर से रियलाइज नहीं करेगा तब तक वो उसका सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो रियलाइज किए हैं वो दुख दर्द, इसीलिए वो खुद से वोट भी दे रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है कि आदिवासियों को हक को ये मारा, खुद या एसटी में आना चाहते हैं, हम लोग को हक मार के, ये कहाँ से आदिवासी में शामिल होंगे? जी नहीं, पहले तो बता दूं कि 1947 से पहले या उससे मतलब पहले हम लोग शेड्यूल ट्राइब जो हम लोग की कम्युनिटी थी, तो हम लोग भी एसटी का दर्जा में शामिल थे। माने राजनीतिक छेड़छाड़ या किसी छेड़छाड़ के तहत माने एक चाल करके एसटी सूची से कुर्मी जाति को हटा दिया गया हटा है। दिया था। तो ये नहीं कि हम लोग हवा हवाई में बात कर रहे हैं, हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है, पूरे प्रूफ है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो बोलूँ जानकार नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप पहले अध्ययन कीजिए कि हम लोग किस लिए और कहाँ थे, अभी किस साजिश के तहत हम लोगों को हटाया गया है। तो हम लोग बस अपना हक ला रहे हैं, मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी उनका जो है वो रहेगा। और हम लोगों का जो मतलब ले लिया गया है, लूट लिया गया, उसको हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत को देखते हैं कि अब वैसे तो हर कोई समर्थन जयराम महतो करे, क्योंकि उसका विचार भी अच्छा है, जो काम जो कर रहे हैं वो झारखंड बसे कहीं नहीं उसका हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमेशा देखते हैं जो ना खिलाफ बोलने वाले जैसे होता नहीं है, विरोध हमेशा आदिवासी को क्यों टारगेट अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं सब देखिए, कोई दिन सबका आप देख लीजिएगा वीडियो, सबको वीडियो सुनो, सब आदिवासी दीदी सब कोई मतलब विरोधी है, नहीं ऐसा नहीं, क्यों? शुरू क्या जेबीके साथ उस आदिवासी को का मतलब अपना जो विचार है उसको ठीक से समझा नहीं पा रही है, फिर अपना शामिल करेंगे, उसमें क्या असमर्थ है? नहीं, देखिए शुरू में सभी जो झारखंडी की भावना से जो जुड़े थे सभी इसमें शामिल थे। बाद में देखा गया कि इनकी जो जनभावना है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। बढ़ रही तो है। राजनीतिक जो लोग हैं, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ, उनके दिमाग में है कि ये अगर पार्टी और ये लड़का अगर आगे आएगा तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए खराब होगा। तो धीरे-धीरे इस चीज़ को डाइवर्ट करके जातिगत भावना से, अंदर-बाहर की भावना से, मतलब इस तरह करके इनको गलत तरीके से सोशल मीडिया में हो और लोगों के ज़रिए हो, तो मतलब उनको दिखाया गया। तो ये बहुत ही मैं इसको खटास करती हूँ, क्योंकि देखिए दूसरा कोई नहीं चाहता कि उन बड़ी पार्टियों के रहते हुए इनकी पार्टी यही जयराम महतो खुद आगे जाए। आगे जाए। यही अगर कोई बड़े घर का, बड़े राजनेता का बेटा होता तो शायद उनका सब सपोर्ट करते। सपोर्ट होता तो यही कारण है, बाकी कुछ नहीं। और ये डाइवर्ट बस किया जा रहा है। बाकी हम लोग झारखंडियों की जनभावना को लेकर आगे आए हैं। कोई इसमें न जाति धर्म किसी चीज़ की कोई बात नहीं।